पंजाब नंबर की इस कार में पंजाब से कुछ श्रद्धालु देवी दर्शन के लिए हिमाचल आए थे। एचआरटीसी चालक की माने तो अचानक ही आगे से एक तेज रफ्तार कार आती है और बस से टक्कर मार देती है। ड्राइवर बताता है कि मैंने बस को बिल्कुल साइड में दबा दिया था। कार इतनी तेजी में थी कि मुझे लगा शायद कार चालक नजदीक आकर कट मार देगा, लेकिन ये कार सीधी मेरी बस से टकरा जाती है। कार और एचआरटीसी बस की आमने सामने हुई इस टक्कर में कार सवार लोग घायल हुए हैं। ये तो अच्छा हुआ कि फ्रंट सीट पर बैठे दोनों लोगों ने सीट बेल्ट पहनी हुई थी, जिसके चलते कार के एयरबैग खुल गए और उनकी जान बच गई। बस में सवार लोग अचानक हुई इस टक्कर से भयभीत हो गए। बस के भीतर चीख पुकार मच गई। तस्वीरें जिला कांगड़ा की है। यहां थाना देहरा के सुनहेत क्षेत्र में बुधवार को NH 503 पर यह सड़क हादसा पेश आया। बैजनाथ से चंडीगढ़ जा रही एचआरटीसी बस और एक तेज रफ्तार कार में जोरदार टक्कर हुई है। हादसे में कार सवार 5 श्रद्धालुओं को चोटें आई है, जबकि बस में सवार एक व्यक्ति की टांग टूट गई है। उन्हें देहरा अस्पताल भर्ती करवाया गया है। जानकारी ये मिल रही है कि कार में सवार लोग पंजाब से देवी दर्शन के लिए हिमाचल आए थे। जैसे ही स्वारा लिंक रोड से ये कार NH 503 पर चढ़ी तो सामने से आ रही एचआरटीसी बस से इसकी टक्कर हो जाती है। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। हादसे को लेकर बस के चालक ने क्या बताया, बस में बैठे एक यात्री ने भी आंखों देखा हाल सुनाया, जबकि SP देहरा मयंक चौधरी ने भी हादसे को लेकर जानकारी दी है। चला मैं तो यहाँ पे आया था, आगे गाड़ी वाला सीधा आ रहा था तो मैंने गाड़ी अपनी रोक दी और रोकने के बावजूद वो सीधा ही आ गया और गाड़ी मार दी मेरी गाड़ी के साथ। 4-5 लोग हैं बस। मेरा ड्राइवर विकास राणा। हाँ। तो ये बस जब देहरा से आ रही थी तो गाड़ी वाले बिल्कुल तेज रफ्तार से आए ऊपर से, तो ड्राइवर अंकल मतलब बस अपनी साइड चला दी एकदम और गाड़ी वाला एकदम बजड़ के सीधा फिर एकदम गाड़ी सीधी है उससे। तो मतलब वो एकदम तेज स्पीड में एकदम बच गया बस। तो बस में कितने लोग थे? बस तो पूरी फुल ही है। इस बस में जो 47 लोग थे इस बस में। हाँ। तो एक्सीडेंट होने का अब ये बस नहीं तो फिर 1-1.5 घंटा चंडीगढ़ दूसरी बस आई तो सारी अब उसी बस में चंडीगढ़। जैसे आपको अवगत है कि हमारे यहाँ पे श्रावण अष्टमी का जो त्यौहार है उसमें हमारे 2 प्रमुख मंदिर हैं, जिसमें ज्वालाजी मंदिर है जो कि हमारे सब डिवीज़न ज्वालाजी में आता है और बगलामुखी मंदिर है जो कि हमारे सब डिवीज़न देहरा में आता है। तो इन दोनों ही मंदिरों में जो हमारे श्रद्धालु हैं, जो पिलग्रिम्स हैं, वो भारी मात्रा में आते हैं और खासकर जो हमारा हिमाचल से जो बाहरी राज्य हैं, पंजाब हो या यूपी हो, वहाँ से काफ़ी श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं दर्शन करने। और तकरीबन डेली का जो क्राउड होता है वो अमूमन 30 से 35 हज़ार के आसपास का क्राउड होता है, जो कि सैटरडे या संडे को इसमें ज़्यादा ही श्रद्धालु इसमें दर्शन करने के लिए आते हैं। इसमें हमने एक तो जो ज्वालाजी मंदिर की बात करूं तो उसमें हमने 6 सेक्टर बनाए हुए हैं। हर जो हमारे 6 सेक्टर्स हैं उसमें सेक्टर इंचार्जेस हैं और उनके साथ में हमारी पुलिस की टीम को डिप्लॉय किया गया है। साथ में हमने हर एक 6 सेक्टर्स को इस तरह से मैनेज किया है, इस तरह से मैपिंग की हुई है कि कहीं पे भी क्राउड जो है वो एक जगह पे इकट्ठा ना हो और जिसकी वजह से जो हमारे श्रद्धालु हैं उनको बिना तकलीफ के वहाँ पे दर्शन करने में आसानी हो सके। साथ में हमने ये भी कोशिश करी है कि जो इस तरह के जो मेले होते हैं, इस तरह के जब यहाँ पे क्राउड होता है तो वहाँ पे अमूमन इस तरह की घटनाएं नोटिस में आती हैं, जहाँ पे स्नैचिंग हो या ट्रैफिक की समस्या होती हो या फिर लोगों को छोटी मोटी जो चीज़ें दिक्कतें हैं, लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं। इसको लेकर हमने इस बार ये भी किया हुआ है कि जितने भी हमारे ज्वालामुखी का जितना भी एंट्री और एग्जिट पॉइंट है वहाँ पे हमारे CCTV कैमरे विद ANPR और बुलेट कैमरेज इंस्टॉल किए गए हैं, ताकि अगर कोई भी हमारा जो एंट्री और एग्जिट रूट से अगर कोई भी क्राइम करके वहाँ से निकलता है तो हमारी पास उसकी डिटेल हो और हम उसको नैप कर सकें। सेकेंडली CCTV कैमरे के साथ में वहाँ पर हमारे एक रिजर्व जो हमें पुलिस हेडक्वार्टर से मिली है वो हमने डिप्लॉय की हुई है। 50 होमगार्ड के हमने बंदे डिप्लॉय किए हुए हैं और डिस्ट्रिक्ट से भी हमने यहाँ पे 11 बंदों की डिप्लॉयमेंट की है। तो तकरीबन 90 लोग की जो नफरी है वो वहाँ पे डिप्लॉयड है। साथ में जो हमारे SDPO ज्वालाजी हैं जसवाल साहब, इनकी अध्यक्षता में वहाँ पे ओवरऑल वहाँ पे वो इंचार्ज हैं पूरे ज्वालाजी मंदिर के और वहाँ पे SHO और वहाँ पे जो नियर बाई हमारी सिटी चौकी है वहाँ पे जो इंचार्ज हैं किशोर जी, इनकी निगरानी में ये पूरा जो रहेगा श्रावण अष्टमी के 9 दिन 8 दिन का जो हमारा पूरा रहता है उसमें ये करेंगे। साथ में हमने इस बार ये भी इंश्योर किया है कि एक हमने अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक हमने वीडियोग्राफर भी लगाया हुआ है
क्योंकि तकरीबन कभी कभी ये भी हमें नोटिस में आता है कि वहाँ पे छोटी मोटी गतिविधि होती है जो कि कल को मेजर क्रिमिनल एंगल भी ले सकती है। उसके लिए हमने एक यहाँ पे लाइन से भी हमने एक अपना वीडियोग्राफर भी डिप्लॉय किया हुआ है जो कि 24/7 उसको अपने वीडियो में भी कैप्चर करेंगे। और हमने यहाँ पे ड्रोन कैमरे का भी इस्तेमाल करना है और जिस दिन भी ज़्यादा क्राउड होगा वहाँ पे ड्रोन कैमरे के थ्रू भी हम इसमें मॉनिटरिंग करेंगे। साथ में जो पिछली बार जब हमारी नवरात्रि होती है मार्च में हुई थी, तो उस टाइम पे हमने इस बात पे भी फोकस किया था कि जहाँ जहाँ पे बेसिक मेन पॉइंट्स हैं वहाँ पे बैरिकेडिंग हो, ट्रैफिक कोन्स लगे हों और साथ में पीआर सिस्टम हो, जिससे कि अगर कोई ऐसी अनाउंसमेंट देनी है पब्लिक को तो टाइमली उनको अनाउंसमेंट दी जा सके। तो हमारी कोशिश यही है कि सेम पैटर्न पे हमने बगलामुखी मंदिर में, जिसके ओवरऑल इंचार्ज हमारे एसडीपीओ देहरा अनिल ठाकुर साहब हैं, तो इन दोनों मंदिरों में सेम पैटर्न में ही हमने फोर्स की डिप्लॉयमेंट हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक या टेक्निकल तरीके से सर्विलांस हो और चाहे वहाँ पे पीआर सिस्टम के जरिए पब्लिक को अवेयर करना हो, इन तीनों ही पहलू पे पुलिस ने काम किया हुआ है।